वहीं भोपाल में मदरसों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया। किसी भी तरीके की धार्मिक तालीम स्टूडेंट के लिए बाध्य नहीं होगी। भोपाल में मदरसों को लेकर स्कूल विभाग का ये बड़ा फैसला, जहां पर अब किसी भी तरीके की धार्मिक तालीम स्टूडेंट्स के लिए बाध्य नहीं होगी। मदरसे धार्मिक शिक्षा को बाध्य नहीं कर सकते। आदेश का पालन नहीं करने वाले अनुदान प्राप्त मदरसों की मान्यता खत्म की जाएगी। प्रदेश में 1,500 से अधिक मदरसे मौजूद है। सभी मदरसों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। अब आदेश का पालन नहीं करने वाले मदरसों पर मान्यता खत्म कर दी जाएगी। मदरसों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला, किसी भी तरीके की धार्मिक तालीम स्टूडेंट के लिए बाध्य नहीं होगी। तो वहीं मदरसों को लेकर विश्वास सारंग ने भी एक बयान दिया है। मदरसों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, किसी भी धर्म के दूसरे बच्चों को किसी भी धर्म की पढ़ाई क्यों कराई जाए। मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो ये गलत है। किसी भी धर्म के दूसरे बच्चों को किसी भी धर्म की पढ़ाई क्यों कराई जाए। इस विषय पर सरकार ने ठीक निर्णय लिया है। कांग्रेस इस पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद कहकर सनातन धर्म को पूरी दुनिया में बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति यहां नहीं चलेगी। गैर मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। नैतिक मूल्यों की बात भी है और कानूनी पक्ष भी इसका बहुत मजबूत है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को, बच्चे को दूसरे धर्म की पढ़ाई क्यों कराई जाए। यदि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों को यदि इस्लाम की पढ़ाई करवाई जा रही है तो आपत्तिजनक है। मैंने जैसा कहा कि नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है और कानूनी तौर पर भी ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जो सरकार ने निर्णय लिया है वो ठीक निर्णय लिया है और उसके साथ साथ कांग्रेस जिस प्रकार से इस निर्णय का विरोध कर रही है, कांग्रेस की ये तुष्टीकरण की राजनीति को स्थापित करता है। पर हमें इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो हर समय तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, नेहरू से लेकर और आज तक। तो वहीं हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी रंजन जुड़ चुके हैं। रंजन, मदरसों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का एक बड़ा बयान जो है सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के दूसरे बच्चों को किसी भी धर्म की पढ़ाई क्यों कराई जाए। ये जो सरकार ने निर्णय लिया ये काफी हद तक सही है, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से निर्णय लिया है कि गैर मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अब मदरसों में वो नहीं जाएंगे, इसको लेकर के जो है अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके बाद से अगर कोई गैर मुस्लिम बच्चों को जो है मदरसे में पढ़ाता है तो ये गैर कानूनी मानी जाएगी। और इसी पर जो है मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया वो बिल्कुल सराहनीय है। और जिस तरीके से जो कांग्रेस जो टिप्पणी करती है वो बिल्कुल तुष्टीकरण की जो राजनीति होती है वो करने का काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से यह फैसला लिया गया है ये सभी के हित में फैसला लिया गया है और इसका समर्थन जो है वो सभी को करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है केवल इस पर राजनीति करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रंजन, ये जो बयान सामने आया है, सरकार की ओर से जो निर्णय लिया गया है, क्या इसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक फिलहाल इस पर कोई भी जो है मुस्लिम या हिंदू पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया नहीं देखी जा रही है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जो है वो बहुत सारे देखे जा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है इसके बाद से जो है कांग्रेस इसका जो है विरोध कर रही है। बिल्कुल रंजन, और साथ ही साथ प्रदेश में 1,000 से ज्यादा मदरसे मौजूद है, तो ऐसे कितने मदरसे हैं जहां पर हिंदू धर्म या फिर अन्य धर्म के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें और प्रदेश की बात करें तो अब प्रदेश में कई सारे ऐसे मदरसे थे जहां से संयुक्त रूप से जो है हिंदू और मुसलमान दोनों के बच्चे जो है मदरसों में एक साथ पढ़ते थे और कई लोगों को उर्दू की शिक्षा दी जाती थी और कई लोगों को जो है धर्म की शिक्षा दी जाती थी। और लगातार जो है मदरसों से शिकायत मिल रही थी सरकार को, जिसके बाद से सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी मदरसे हैं अब उसमें जो है किसी भी दूसरे धर्म के जो है बच्चे वो नहीं पढ़ पाएंगे। इसी को लेकर जो है आज मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चले, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।